welcome back to my channel with another video. So आज मैं आपके लिए फिर से एक नया सैम्पल पेपर लेके आ गई हूँ जो कि है हमारा सब्जेक्ट हिस्ट्री। जिस बच्चे के पास ह्यूमैनिटीज़ में हिस्ट्री है उन सब के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। सो हिस्ट्री जिस बच्चे के पास है आ जाओ, सब स्टार्ट करते अपनी वीडियो। ठीक है, ये हमारा प्री बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो मैं आपके लिए सबसे पहले प्री बोर्ड एग्ज़ाम के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स लेके आने वाली हूँ। देन हम फिर बोर्ड के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। सो जिससे आपको आइडिया हो जाएगा, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आपके भी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गए हैं क्या? जल्दी जल्दी मुझे बता दीजिए। और आपको किस चैप्टर में, किस टॉपिक में जो भी दिक्कत है मुझे बता दीजिए। मैं आपको सबको कमेंट करके बता दूँगी। ठीक है, या फिर मैं उसके लिए अलग से आपके कमेंट्स रीड करके आपके अलग से वीडियोज़ लेके आऊँगी सबके। ठीक है, so let's start this video। हिस्ट्री क्लास 12 प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। और ये प्री बोर्ड बहुत सारे स्कूलों में सेट में होता है, प्री बोर्ड आपके स्कूल में भी होगा। ठीक है, तो ये सेट ए है हमारा पहले। सो देख लेते हैं क्या है। इसमें भी वैसे ही है जैसे हमने पॉलिटिकल साइंस का किया था। इसमें भी हमें 5 सेक्शन मिलेंगे जिसमें हमें टोटल 34 क्वेश्चंस मिले होंगे और सारे ही हमारे लिए कंपल्सरी होंगे। लेकिन इसमें यह है कि इसमें आपको 21 क्वेश्चन MCQ 1 मार्क के मिलेंगे। और ये 1 मार्क के क्वेश्चन आपके जब भी सही होंगे जब आपका चैप्टर बिल्कुल टिप्स पे क्लियर होगा। हिस्ट्री में 21 नंबर जो 1 मार्क के क्वेश्चन जब भी क्लियर होते हैं किसी भी स्टूडेंट के, जब उसका सिलेबस बिल्कुल टिप्स पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट बी सेक्शन में आपको 22 से 27 क्वेश्चन नंबर शॉर्ट आंसर टाइप मिलेंगे जो 3 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपको 60 से 80 वर्ड लिखने पड़ेंगे। सी सेक्शन में आपको 28 से 30 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप मिलेंगे जिसमें आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। पोल साइंस में 6 मार्क्स के थे, इसमें हाईएस्ट 8 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो सोचो 6 मार्क्स में कितना, 8 मार्क्स में थोड़ा सा और ज़्यादा लिखना पड़ेगा। ठीक है, 8 मार्क्स के क्वेश्चन में मिनिमम आप 10 से 12 पॉइंट ज़रूर मेंशन करके आना, ताकि आपका 1-2 पॉइंट अगर गलत भी हो जाए तो आप वो ठीक कर सको। जिसमें आपको 300 से 350 वर्ड्स तो लिखने ही लिखने हैं। देन आपका सेक्शन डी आ जाएगा जो हमारा सोर्स बेस होगा। पैराग्राफ में से जो क्वेश्चन दे रखे होंगे वो हैं सोर्स बेस। एंड देन 34 नंबर क्वेश्चन आपका मैप बेस है जो कि आपका 5 मार्क्स कैरी करेगा। तो आपका ऐसा कुछ पैटर्न रहने वाला है बोर्ड के पेपर का भी। ठीक है, फिलहाल हम प्री बोर्ड के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। सो ये हमारा सेक्शन ए है, MCQ फर्स्ट 221 क्वेश्चन सेक्शन ए MCQ बेस है। चलो स्टार्ट कर दे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा मैचिंग आ गया है जिसमें हमें पूछा गया है कि मैच द फॉलोइंग। ठीक है, नागेश्वर को मैच करो। नागेश्वर में क्या था? नागेश्वर में पाए जाते थे शेल। शोधगुई में लैपिस लूजी, लोथल कार्नेलियन, खत्री कॉपर और साउथ इंडिया गोल्ड के लिए फेमस था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें टिक हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग व्हाट इज बीबी लाई नॉट अबाउट हाउस इन द सेकेंड फेज ऑफ महाभारत पीरियड। तो बताओ बीबी लाई जो स्टेटमेंट दे रखी है उसमें हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। रिगार्डिंग किसके? रिगार्डिंग व्हाट इज बीबी लाई अबाउट द हाउस ऑफ सेकेंड फेज ऑफ महाभारत पीरियड। महाभारत पीरियड में जो बीबी लाई ने सेकेंड फेज जाता है वो कौन सा है? तो इसमें हमारा बीबी लाई नोटेड अबाउट द हाउस इन द सेकेंड फेज 27th सेंचुरी BCE, बिल्कुल ठीक है ये। सेकेंड है द डिस्कवरी ऑफ mud plaster and prominent reed mark suggested some of houses had red walls and plasters over mud, बिल्कुल सही है, रेड वॉल से प्लास्टर था। नेक्स्ट है फॉर थर्ड फेज ही रोट द हाउस ऑफ प्रियर वॉज बिल्ड इन ब्रिक्स से नहीं था, गलत है। जब हमने ऊपर पढ़ लिया कि वो किससे, मड से थे, मड से कवर हुआ करते थे, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट फोर्थ है शोकेस जार्स ब्रिक्स ड्रेन्स यूज टू ड्रेनिंग टू रिफ्यूज वाटर, बिल्कुल ड्रेनेज सिस्टम था। तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। देन है आपका मैच द फॉलोइंग, ये आपको मैच करना है। सांची डिक्लेयर वर्ल्ड हेरिटेज कब हुआ था? 1989 में हुआ था। H.A. कोले अपॉइंटेड कार्टर इंडियन मॉन्यूमेंट 1880। अलेक्जेंडर कनिंगम पब्लिश बिल्सा टोपे कब पब्लिश की थी? 1854 में। एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास कब हुआ था? 1851 में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये भी यही है। इसमें भी आपको करेक्ट ऑप्शन ही चूज करना है जैसे हमने ऊपर किया था। देन आपका एक्सेलरेशन रीजन आ गया है। मोस्ट फैमिलीज केप्ट एटलीस्ट 1 or 2 फीमेल स्लेव्स, स्लेव्स का मतलब होता है दास, एज ए डोमेस्टिक लेबर।
जो अपने घरों में दास रखा करते थे खुद के लिए। रीज़न, प्राइस ऑफ फीमेल स्लेव फॉर डोमेस्टिक लेबर वॉज वेरी लो। तो हाँ, दोनों ही सही हैं। स्लेव्स पहले बाज़ारों में बिका करते थे, ठीक है, और उनको घर के काम काज के लिए लोग लेके जाया करते थे बाज़ार में। जैसे कि हमारी चीज़ें बिकती हैं, चीज़ें खरीदते हैं, तो वैसे स्लेव्स को लोग खरीद के लेके जाया करते थे, और उनको फीमेल स्लेव, मेल और फीमेल स्लेव दोनों हुआ करते थे, जिसके कंपैरिजन में फीमेल स्लेव का प्राइस जो होता था वो कम हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोथ ए और आर करेक्ट है, लेकिन आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा मैच द फॉलोइंग। फिर से मैच फॉलोइंग आ गया है। हजी पिलग्रिम्स टू मैक्का। नमाज मीन्स क्या होता है? ऑफरिंग पेयर। नमाज का मतलब होता है ऑफरिंग पेयर 5 टाइम्स। जाकात, गिविंग अलाम। स्वाम, पिलग्रिम्स टू मैक्का, स्वाम, फास्टिंग ड्यूरिंग मंथ ऑफ रमजान। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। रिकॉग्नाइज अरेबिक वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें अरेबिक वर्ड है शेख। तो ये कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। रीड द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट मैच। तो आपको ये बताना है, करेक्ट मैचिंग करने हैं, कौन सा ठीक है इनमें से। तो आपका दे रखा है अफांसी निकेतन 15th सेंचुरी, दोराते बारबोसा 15th सेंचुरी, डोमिंगो पीस 16th सेंचुरी, फ्रानियो नंजीर 15th सेंचुरी, अब्दुल रज़ाक 16th सेंचुरी, निकोलो दी कॉन्ती 15th सेंचुरी। तो आपका ऑप्शन 1, 3 एंड 6 ही करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विच आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज। देखो, आपको ये बहुत ध्यान से पढ़ना है। जब भी आप क्वेश्चन पेपर पढ़ो, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, चाहे आपका ट्रू फॉल्स वाला स्टेटमेंट पूछा जाए या आपका इनकरेक्ट और करेक्ट वाला। तो कई बार होता है कि बच्चे क्या पढ़ते हैं, इनको पढ़ते नहीं, सिर्फ करेक्ट पढ़ लेते हैं, जिस वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो हमें इनकरेक्ट जो गलत होगा उस पर वो करना है, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा, ये आपको पिक्चर दे रखी है, आपकी बुक में है ये पिक्चर, शांति स्तूपा वाले में चैप्टर में, ठीक है, उसका क्वेश्चन है ये। तो इसमें बता रखा है, इसमें पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन बताना है इसमें हमें, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा इसमें, जिसमें दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन, द पिलर ऑफ विताला टेम्पल एंड द पिक्चर्स इन प्लांट्स बियरिंग फ्लावर्स एंड डिफरेंट एनिमल बर्ड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछा था। इनके अंदर अंडर नीचे अंडरलाइन नहीं है, ठीक है। तो देखो, अब जैसे मेरे से गलती होगी तैसे आपसे भी हो जाएगी, तो थोड़ा सा ध्यान से करना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड अंडर अकबर। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट अकबर ने जो लैंड क्लासिफिकेशन किया था उसके अंडर में आती है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड 3 ही करेक्ट है। पोलाज इज अ लैंड, पोलाज को लैंड बोला गया विच इज एनुअली कल्टिवेटेड, जो कि उपजाऊ, यानी जो मतलब वो लोग रखे गए जो कल्टिवेट करते थे, एंड क्रॉप और सक्सेशन नेवर अलाउड टू लाई फेलो, ठीक है। एंड देन थर्ड ऑप्शन है पारुपति इज लैंड। पारुपति का मतलब क्या होता है कि वो लैंड लेफ्ट ओवर द कल्टीवेशन फॉर अ टाइम, काफ़ी लंबे टाइम से उसको खेती बाड़ी पे, मतलब एक जगह थी जिसको लंबे समय से कल्टीवेशन किया जा रहा है। इट में रिकवर इट्स स्ट्रेंथ, और वो मतलब काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ गेन करती है, यानी उसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो गई, इस वजह से वहाँ पे काफ़ी अच्छी फसल उग जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड 3 इज करेक्ट। हु इज़ अ पेंटर ऑफ रिलीफ ऑफ लखनऊ का पेंटर कौन था? तो वो था हमारा आउटराम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सेलिब्रेशन रीजन आ गया फिर से। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजोल्यूशन, प्रोक्लेम इंडिया इज इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक। रीजन, सिटीजन वर बी अ गारंटी जस्टिफाई इक्वालिटी लिबर्टी सिटीजन एंड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ग्राउंड ऑन रिलीजियस कास्ट सेक्स। तो इसका आपका ऑप्शन ए एंड आर इज ट्रू, आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया। आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन आर क्या है, ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग डिक्लेयर द सेपरेट इलेक्टोरेट एक्ट एज अ पॉइजन दैट विल एंटर द पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री। तो वो है हमारा वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट फिर से एक्सेलरेशन रीजन आगे, मैं आपको बोल रहा हूँ एक्सेलरेशन रीजन पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं, सो इसको ध्यान से, चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ लो। द डिस्कशन विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन्फ्लुएंस द ओपिनियन एक्सप्रेस बाय पब्लिक। Reason, Congress swept the general seats in the provincial election and Muslim League
कैप्चर मोस्ट ऑफ द रिजर्व मुस्लिम सीट्स। तो ऑप्शन ए एंड आर इज ट्रू, आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ए आर का सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, आर ए का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच, इसमें बताने इसमें कौन सा गलत है। तो इसमें हमें दे रखे इसकी डेफिनेशन म्यूटिनिटी, रिवॉल्ट, फिरंगी, बेल्ट ऑफ आर्म्स, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी फिरंगी हो जाएगा, वो गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट नवाब वजीद अली शाह, तो कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है। तो स्टेटमेंट सेकंड एंड फोर्थ आपकी गलत है। क्या थे, वजीद अली शाह वॉज एन अनपॉपुलर रूलर, बिल्कुल गलत है, पॉपुलर थे बहुत ज़्यादा। द रिमूवल ऑफ द नवाब लेड टू यूनिफिकेशन ऑफ कोर्ट ऑफ इट्स कल्चर, तो ये गलत है। एक्सेलरेशन रीजन फिर से आ गया है। देन मैचिंग आ गई है, शेख मोनिद सिजी, तो ये है हमारे 1235 में, ठीक है। शेख नजामुद्दीन औलिया, तो ये है 1325 में, ठीक है। ये इसका हो जाएगा 1325, ऑप्शन नंबर ए। शेख फरीउद्दीन गंज जे शखर, तो ये हो जाएगा आपका 1265 में, तो ये आपके ऐसे हो जाएंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये फिर से मैचिंग आ गई है, देख सकते हो। ओयास, ओयास का क्या मतलब होता है, रीजनिंग बाय एनालॉजी। इजामा, इजामा का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ कम्युनिटी। टाकिरास, टाकिरास इसका मतलब होता है हमारा बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ सेंट। मकतूबत इसका होता है हमारा रिटर्न कलेक्शन ऑफ लेटर। तो आपकी हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड आएंगे जो रीडिंग में प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। और मुस्लिम वर्ड्स होते हैं कुछ हिस्ट्री में, जैसे कि थोड़े से मुस्लिम वर्ड्स आए थे हमें देखने को मिले, ठीक है। तो ये मुस्लिम वर्ड्स हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड द संतल्स इज इनकरेक्ट, तो आप देख सकते हो ये वाला भी, परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में जो हुई थी। देन आ जाते हैं आपके सेक्शन बी पे। सेक्शन बी पे आ जाते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें हमें दिख रहा है, ये देख सकते हो। और ये आपके कैरी होंगे 3 मार्क्स के, ऑप्शन भी आएंगे 1-2 क्वेश्चंस में। नेक्स्ट सेक्शन सी में आपको लॉन्ग आंसर टाइप आ जाएंगे, जो आपके 8 मार्क्स के होंगे, 3 ही क्वेश्चन आएंगे, वो भी ऑप्शन में मिलेंगे आपको। देन आ जाएगा आपका पैसेज। पैसेज काफ़ी मतलब हिस्ट्री में थोड़ा सा टफ ही होता है, क्योंकि हमें इस पैसेज को समझ के चैप्टर को ध्यान में रखते हैं, उसको क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, इसमें आंसर्स नहीं मिलते बिल्कुल भी। सो आप इनको ध्यान से करना। देख सकते हो ये हमारा पैसेज है, ठीक है। और देन आपका लास्ट क्वेश्चन आ जाता है सेक्शन ही मैप बेस्ड, जिसमें आपको मैप फिल करना होता है, ठीक है। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता देना। ऐसे मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स लेके आने वाली हूँ जल्द से जल्द, जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी लेके आऊँगी। सो मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। कहीं पे कोई डाउट हो, आपको और एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए और भी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर था, ठीक है, सेट ए, और भी बाकी क्वेश्चन हम लेके आएंगे जल्द से जल्द। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।